प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको सुंदर समय दिया है। प्रभु महान है, पवित्र है और उसके कार्य सर्वदा बना रहता है। आसपास को नहीं, परमेश्वर को देखो। हम कई बार हम देखते हैं कि ये जगह भीड़ था, आज खाली क्यों है, हम उसमें ही सोच में लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें जो परमेश्वर का वचन जो दिया जाएगा उस वचन पर निर्भर करना है। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उसके प्रेम को आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो किस तरह से हमसे प्रेम करता है। वे अपने प्रेम करने वालों से, अपने डरवैये से वो सर्वदा प्रेम करता है। वो कभी उनको छोड़ेगा भी नहीं, ना कभी त्यागेगा। आप परमेश्वर के संगति में रहेंगे तो आपको सर्वदा क्या करेगा, परमेश्वर के साथ बात करेगा। हालेलुया। जब इस्राएल जब उनके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं, प्रॉब्लम है, जो पाप में पड़ते थे, मुसीबतों में जब पड़ते थे, वे लोग क्या करते थे पता है? परमेश्वर को क्या अनुमति देते थे? परमेश्वर वे लोगों को कहते थे कि इजराइल को कहे कि मिलकर आराधना करने के लिए। वे लोग मिलकर आराधना करते थे और वो क्या पाते थे? छुटकारा पाते थे। उनके बीच में परमेश्वर ने एक जगह तैयार किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक देश दूंगा, वो देश में तुम सबों को जाकर रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आप घर में बैठे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आपको मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारी चीजों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? सोचो कि हमारा भाई लव का एग्जाम है, ठीक है, परीक्षा है, और आकर कहेगा सर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। चलो मैंने प्रार्थना किया भाई के लिए, और भाई 6 दिन से सोया ही है, कुछ तैयारी नहीं कर रहा। कल जब परीक्षा हुआ, भाई जाकर बैठा लिखने के लिए, कुछ नहीं लिखा, आ गया और मुझसे आकर कहा कि सर मैं फेल हो गया। तो इसमें गलती किसका है? क्यों? क्योंकि वो तैयारी नहीं किया। परमेश्वर आपको जब अगुवाई करता है, परमेश्वर जब आपको तैयार करता है, तो आपको भी रेडी होना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक देश दूंगा, वो देश को तुम लोगों को लेना है। लेकिन वे लोगों ने क्या किया? वे देश के लिए, हालेलुया, बैठ जाइए आप लोग। देखिए यहाँ देखिए, वे लोगों ने क्या किया? उस देश के लिए लड़ा कि नहीं? पीछे के लोग ना बोल रहे, यहाँ के लोग हाँ बोल रहे। कनान देश के लिए लड़ा कि नहीं? लड़े। वे लोगों ने ये नहीं कहा कि चलो परमेश्वर ने कह दिया, हमें जैसे भी मिले वैसे मिला, हमें देखना नहीं है, हमें प्रभु देगा। गलत बात है। परमेश्वर जब याकूब की पत्री में लिखा है विश्वास और कर्म हम लोगों को दोनों करना है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु की महिमा हो, लेकिन हमें कर्म भी कर प्रभु पर निर्भर करना है। प्रभु मैं जा रहा उस काम के लिए, लेकिन सफलता तो मेरे द्वारा कर। हालेलुया। प्रभु तेरे कामों को, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे हर एक कामों को मैं सफल करूंगा जब हम उस कामों में हाथ देंगे। परमेश्वर ने एरियो की दीवार को, परमेश्वर ने कहा कि इस दीवार ऐसा नहीं टूटेगा, इस दीवार टूटने के लिए आप लोगों को उतरना पड़ेगा। वे लोगों ने क्या किया? 7 दिन तक उस दीवार के चक्कर लगाए। चक्कर में क्या थे? उन लोगों का एक आवाज था, एक शब्द था। और 7 दिन, जब 7 दिन कंप्लीट हुआ, उन लोगों ने ऊंचे शब्द से, उन लोगों का शब्द इतना ताकतफुल था, इतना भयानक था, जो दीवार कभी नहीं टूटने वाला था, वो दीवार धड़ाम से गिर गया। सोचो वो प्रार्थना या आराधना में कितनी ना सामर्थ्य और शक्ति है, जो हर एक परिस्थिति, हर एक दीवार को क्या करता है? तोड़ता है। लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर हर एक चीज को बदलता है। आप उस पर निर्भर रहिए। वो प्यारे पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे विषय में बहुत भला ही सोचता है। हम कभी कभी गलत डिसीजन लेते हैं, हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है, प्रभु का कार्य हमारे प्रति क्या, हम चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा आपके प्रति जो है, उन चीजों को जानो। कुछ चीजें प्रभु आपको यूं नहीं देगा। हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रभु मैंने कई दिनों से ये प्रार्थना किया, मुझे नहीं मिला, प्रभु यह कैसा हुआ? लेकिन प्रभु चाहता है कि ये चीजें तुम्हें कुछ अलग तरीके से मिले। हम कभी कभी अचानक चंगाई नहीं पाते हैं, हम कुछ सालों के बाद चंगाई पाते हैं। तो प्रभु की इच्छा है
कि आपको सालों के बाद चंगाई पर, तब तक आप प्रभु को जाने। एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था, बाइबल कहता है ना, वो चंगाई कब पाया? जब यीशु आया। कौन बड़ा? 38 साल का व्यक्ति कि यीशु बड़ा है? ध्यान से सुने, बाइबल पढ़िए, पढ़ते रहो, मैंने सही आंसर दीजिए। 38 साल का व्यक्ति बड़ा था कि यीशु बड़ा था? क्योंकि वो रोगी कितने साल से बीमार था? 38 वर्ष से। यीशु तो अभी जन्म हुआ। यीशु जब यीशु जन्म हुआ तो जब उसके पास गया तो यीशु को 33.5 साल हो रहा था, और वो व्यक्ति को कितना साल हो रहा था? 38 साल से। यीशु जन्म हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो चंगाई पाया। वो परमेश्वर आपके जीवन में किस वक्त कौन सा कार्य करे आप समझ नहीं पाएंगे। उनके कामों को सर्वदा स्मरण कीजिए, उनके काम हमेशा याद कीजिए कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ भले काम किए थे। प्रभु आप जब समस्या में पड़े, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं ये चीजें हमेशा करता हूँ, जब मैं ना 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 होते जाता है, मैं परमेश्वर के काम को याद करता, प्रभु तूने इस साल में मेरे लिए ये काम किया था, प्रभु उस काम को मैं याद करके तुझे धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ये काम भी वैसा ही होगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम गवाहियां देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन बीच में जब स्टॉप हो जाता कुछ काम, तब हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास खत्म होते होते जाता है, और हम कहते हैं कि हम कलीसिया नहीं जाएंगे, प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, दुआएं नहीं करेंगे। वो काम क्यों रुका है, किस लिए रुका है, पहले हमें खुद को जांचना है कि प्रभु क्या सच में प्रभु जी हमारे लिए सब सटीक है। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है? चलो प्रभु ब्लेस करें। आज मैं ये वचन ऑलरेडी एक बार प्रचार कर चुका था। जब मैं सुबह उठकर मैंने वचन की तैयारी किया तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु कौन सा वचन आज के लिए होगा, तो प्रभु ने सेम वचन दिया। ये वचन मैं ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूँ 2024 में, लेकिन फिर से उस वचन को आप लोग के पास दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है, शिकायतें हैं प्रभु को लेकर कि प्रभु हमें क्यों नहीं देता है। देखिए, परमेश्वर के पास जो है ना वो आपको जरूर देगा। परमेश्वर के पास क्या क्या नहीं, बताइए? शांति, आनंद, जय। क्या क्या नहीं है? प्रभु के पास क्या क्या नहीं है? ध्यान से सुनिएगा आप लोग आज के वचन को। प्रभु के पास, परमेश्वर के पास पाप नहीं है, कैंसर नहीं है, दुष्ट आत्मा की शक्ति नहीं है, बीमारियां नहीं है, क्रोध नहीं है, निराश नहीं है, अशांति जीवन नहीं है। ये प्रभु के पास आपको कभी नहीं मिलेगा। प्रभु के पास दया मिलेगा, शांति मिलेगा, धीरज मिलेगा, सफलता मिलेगा, परिस्थितियों को बदलने का शक्ति मिलेगा, जीवन को परिवर्तन करने का सामर्थ्य मिलेगा। ये सब परमेश्वर के पास है। और आपके जीवन में जब निराश, दुख, पाप, बीमारी, समस्या आए हैं, तो ये सब चीजें मेरे प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें ये गलत चीजें कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। क्या कहा खुदा का वचन ने? क्या कोई पुत्र अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देगा? क्या कुछ खाने को मांगे तो उसको सांप देगा? नहीं देगा। हम शारीरिक पिता होकर अपनी शारीरिक बच्चों को जब नहीं देंगे तो हमारे आत्मिक पिता हम लोगों के लिए ऐसा कुछ क्यों करेगा? आप जो मांगते हैं, आप जो चाहते हैं, हम खुद अपनी गलतियों से इन सारी चीजों को बोते। याद रखिएगा, हम अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम है, खुद की गलतियों से हम बोते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ, प्रार्थना जीवन जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो सोचो कि शैतान आप पर अटैक करना जरूरी पड़ता है। शैतान हमेशा तैयार रहता है, और शैतान आपको कंफ्यूज एक चीज में करेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, कलीसिया आपसे प्रेम नहीं करते, पास्टर आपके विषय में नहीं सोचते। शैतान सिर्फ आपके मन में ये गलत चीजों को देना स्टार्ट करेगा, और हम क्या करेंगे? आदम हवा की तरह कहेंगे हाँ ये सच है, हाँ सच है। तो मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं जब कलीसिया जाता हूँ तो कोई मुझसे बात नहीं करता, पास्टर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। याद रखिएगा, स्वर्ग का चाबी मेरे पास नहीं है। स्वर्ग का चाबी किसके पास है? तो आपको किस पर निर्भर रहना है? मैंने कई बार कहा है, आप मुझे देवता बनाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझसे प्रेम कीजिए, आदर महिमा सिर्फ यीशु पर दीजिए, उस पर निर्भर रहिए। जब आप उस पर निर्भर रहना स्टार्ट कर देंगे ना, परिस्थिति आपकी परिस्थिति नहीं रहेगी। क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को कहा कि तू समस्या में भी, परिस्थितियों में भी तू आराधना कर? जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं ना, क्योंकि हमारा कुछ समय के लिए वो परिस्थिति और प्रॉब्लम से हमारा मन भटक जाता है, हम दूर रहते हैं, प्रभु की संगति में आ जाते हैं। क्या पौलुस और सिलास ने जेल में प्रार्थना नहीं किया? बाइबल कहता है कि उसको बेते मारे गए, उसको चाबुक से मारा गया, दर्द पीठ में था, फिर भी बाइबल कहता है कि वो आराधना करता रहा। क्या पतरस और उसके मित्र, क्या यूहन्ना, पतरस आराधना नहीं किया? सबों ने समस्या के समय में
प्रभु को प्रशंसा किया, क्योंकि वो जानता है कि इस समस्या को लेकर पकड़ा रहूंगा तो इस जेल से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये समस्या में रहकर मैं जब परमेश्वर को पुकारूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, वो नींव को हिलाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। आप परिस्थितियों में, समस्याओं में उसको पकड़ के ना रहे, परमेश्वर को पकड़िए, वो आपके लिए आजाद का कारण बनेगा। उसीलिए जो परमेश्वर के पास है प्रभु आपको वही देगा, जो उसके पास नहीं है आप उससे वो चीजों की उम्मीद ना रखें, क्योंकि परमेश्वर बीमारी, गलत चीजों को कभी नहीं देता है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद यीशु का एक चेला था जिसका नाम पतरस, ठीक है। पतरस यीशु मसीह को जान नहीं पाया, लेकिन यीशु ने एक बात कहा था। आज 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 पूरे कलीसिया को ये बातों को जानना जरूरी है। यीशु ने एक बात कहा था कि तुम मुझे अभी नहीं जानोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी को भेजूंगा। वो जब तुम्हारे साथ रहेगा तुमको सबसे पहले एक चीज सिखाएगा, सत्य की बातें, सही गलत के तरीके बताएगा। तुम्हारा बोलना, हम जो सडनली बोल देते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, हम बोलते मेरा मन हल्का हो गया, गलत बात है। बाइबल कहता है कि जब वो तुम्हारे जुबान में आएगा, तुम्हारे जीभ को पकड़ेगा, तब तुम किसी को नहीं जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। और सत्य को जब जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम सही गलत का निर्णय ले पाओगे। किसी को बोलने से पहले समझोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। पतरस को समझ नहीं रहा था, हर वक्त इनकार कर रहा था यीशु मसीह का। लोगों के सामने इनकार करना, महासभा के सामने इनकार करना। लेकिन बाइबल कहता है कि जब वे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वे लोगों के मध्य में सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस खुद का नहीं था, वे अपने आप में बदल गया। और बदल गया उनका चाल, उनका रूप, उनका हर एक चीज बदल गया। वे वो मंदिर नहीं जाते थे जो सुलेमान को औसत कहते थे, वो कभी नहीं जाता था। वो जाता था तो दूर में, लेकिन वे खुलेआम जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक चीज कहा है, मैं तुम्हें डर का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया हूं। आमीन। जब सामर्थ का आत्मा देता है तो प्रभु हमें डर की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुक्रवार को प्रचार किया था कि परमेश्वर हमें कभी डर का चीज नहीं देता। डरते वो है जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं। जो निर्भर रहता है वो उसके जीवन में डर नहीं, वो एक चीज कहेगा, चलो मैं इस काम को कर लूंगा, मेरे साथ परमेश्वर है। आमीन। आप जब इन चीजों पर निर्भर रहेंगे, जब डिपेंड रहेंगे, प्रभु है डरो मत, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इजरायली डर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं डर रहा था, वो है मूसा। हालेलुया। इजरायली डर रहे थे कि पीछे फिरौन का सेना है, आगे लाल समुद्र, पीछे जाएंगे तो काट दिया जाएगा, आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानता था, मूसा जानता था कि उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। 10 विपत्ति जब मिस्र में दिया गया और परमेश्वर ने मूसा को जब पकड़ा, तो मूसा जानता था कि परमेश्वर क्या कर सकता था। उसीलिए मूसा ने लोगों से बात नहीं किया, उसने परमेश्वर से बात किया। और परमेश्वर ने एक ही चीज ही कहा, डरो मत। परमेश्वर ने फिर रिपीट किया, डरो मत, सिर्फ मेरे कामों को देखो। मूसा का बदन, मूसा में साहस आया, बूढ़ा मूसा में, और कुछ नहीं किया। उसने समुद्र में पत्थर नहीं डाला, चलो हम पत्थर डाल के रास्ता बनाते हैं, डाला। उसने कहा तू कहे समुद्र तेरी आज्ञा मानेगा। ओ वंडरफुल। उसने मूसा की जुबान में ब्लस किया। उसने जब कहा, समुद्र में लाठी मारा तो समुद्र 2 भाग हो गया। आज वो हमारा परमेश्वर है। हम परिस्थितियों को देखकर डर कर पीछे जाएंगे तो परिस्थिति आपके नजदीक आएगा, लेकिन आप पीछे चले जाएंगे। आप परिस्थितियों को लेकर आगे बढ़ो, प्रभु आपका मदद करेगा, वो आपका सहायता करेगा, क्योंकि वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब पतरस के जीवन में सब कुछ नया होने लगा, वो दोपहर को समय में प्रभु के घर गया। तब क्या हुआ, आज के वचन को हम वही पढ़ेंगे। हम निकालेंगे पैरतों का काम, बाइबल से पैरतों का काम 3 अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे हम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। बस बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब प्रभु यीशु का वचन उनमें तेजी से फैलने लगा, पैरत लोग यरूशलेम के यहूदी के मंदिर में आराधना के लिए निरंतर जाते थे। उसने मसीह पर विश्वास किया और वो दिन में 3 बार प्रार्थना जीवन जीते थे। आज हम एक दिन में 1 बार भी हमारा प्रार्थना जीवन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का। प्रार्थना जरूरी है।
बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक क्या होता है कि एक मरे हुए शरीर, एक इंसान, एक मुर्दा सोचो कि मरा हुआ, डॉक्टर घोषणा करता है ये मर गया है, लेकिन उसमें जब प्राण आता है तो वो क्या होता है? प्रार्थना हमारे शरीर में एक प्राण देता है, हम एक उत्साहित पाते हैं, एक ऊर्जा, एक एनर्जी। ये लाइट को बंद कर दीजिए पूरा वीरान लगेगा, लेकिन लाइट है बोलकर सब चीजें अच्छी लगती है। तो प्रार्थनाएं क्या करती है? हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पर दोपहर के समय में वो प्रार्थना करने जा रहे थे, और विश्वास के द्वारा वे लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन 3 बजे दोपहर को पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे। जब प्रार्थना करने गए वहां पर एक व्यक्ति उसको मिला। पढ़िए 2 अध्याय। और लोग एक जन्म के लंगड़े को और लोग किससे लेकर आ रहे थे? लंगड़ा नहीं, खाली लंगड़ा, ये लोकल से गिरने वाला नहीं, मेट्रो से गिरने वाला नहीं, साइकिल से गिरने वाला नहीं, बाइक से गिरने वाला नहीं, ये रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला लंगड़ा नहीं है। ये लंगड़ा कैसा है? जन्म से लंगड़ा है। मैंने ऑलरेडी उसका पैर एक सुकड़ गया था। पाँव, जब देखिए नॉर्मल पाँव रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा तो चल जाएंगे, लेकिन आपका एक पाँव नॉर्मल है, एक पाँव पूरा पतला हो गया था। वो पतला पाँव उसका मैच नहीं हो रहा था। एक जन्म का लंगड़ा, आप देखे होंगे बहुत सारे लंगड़ों को, एक पाँव ताजा रहता है, एक पाँव पूरा पतला, पोलियो टाइप में होता है। एक जन्म के लंगड़े को क्या करते थे? वो लंगड़ा किसी को बोलता था तुम मुझे छोड़ दे, जो भीख मिलेगा मैं तुमको आधा पैसा दूंगा। अब बेचारा रोज उसको आना जाना करता था। जन्म के लंगड़े को रख देते थे। अब वो लंगड़ा क्या करता था? वहां पर आते जाते लोगों को क्या मांगता था? भीख मांगता था। और लोग उसे जो देते थे अपने जीवन में वही अपने इनकम करता था। ठीक है, अरे फिर जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अच्छा, उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने कुछ पाने की आशा रखा और उसने बड़ी चीजों की आशा रखा, क्योंकि पतरस यूहन्ना, मैंने शुरुआत में आप लोग से फिर मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आता है, जिसके जीवन में काम करता है, उनका बोली नहीं, उनका हर एक चीज को बदल देता है। उनका स्वभाव, उनका पहनना, उनका एटीट्यूड, उनका बोलना, उनका तरीका, आप लगेगा कि आपको देखेगा, आप लगेगा नहीं कि ये वही इंसान है जो पहले साइलेंट था, मुरझा था, चुप था, कुछ नहीं बोलता था। ये बदला कैसे? क्यों? पवित्र आत्मा पूरा रूप, रंग, भीतर बाहर सब बदलता है। पतरस जब यीशु मसीह को पहला बार मिला था, पतरस के बॉडी से क्या स्मेल हो रहा था? मच्छी का स्मेल हो रहा था, क्योंकि वो मछुआरा था। उसको देखकर भी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाइबल कहता है कि जब पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में उतरा, पतरस का बोलना बदलना, उसका हर एक चीज को बदलना। पतरस जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश किया, प्रार्थना के घर में प्रवेश किया, तो वहां पर एक जन्म का लंगड़ा उन दोनों को देखा और बड़ी आशा से देखा कि वे लोग मुझे कुछ बड़ी चीजों को देंगे। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बड़ी चीजों को देते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मदद भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद भी नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे की हम सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। बाइबल यहाँ पर कहता है कि उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए कि बड़ी चीज उससे मिलेगी, मगर छोटी चीजों की उम्मीद नहीं रखा था। क्योंकि बाइबल यहाँ पर, हम जब आशा रखते हैं प्रभु पर, हम जब उम्मीद रखते हैं प्रभु पर, तो परमेश्वर हमारी आशा को क्या नहीं करता है? निराश नहीं करता है, वह हमें कभी लज्जित नहीं करता है। याद रखिएगा, आपने कुछ प्रार्थना में मांगा, आप उस चीजों को लेकर अटल रहते हैं, परमेश्वर आपको 2 साल के बाद भी देगा। आप भूल जाएंगे, परमेश्वर आपको देगा। आप सोचेंगे कि ये तो चीजें तो मैं तो 2 साल पहले मांगा था, ये मुझे अभी क्यों मिला? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता है, हम अपनी प्रतिज्ञा से पीछे जाते हैं। सही है कि नहीं? हम वादा करते हैं प्रभु ये हमारे लिए है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। पैरतों का पैरत का आप जब 5 अध्याय पढ़ेंगे, हनन्याह और सफरिया ने प्रॉमिस किया था, प्रभु ये जमीन जैसा बिक जाएगा इसका आधा भाग हम तुम्हें दे देंगे। उसने प्रॉमिस किया था, वे लोगों ने प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या अपने प्रॉमिस को क्या हो गया? भूल गए। परमेश्वर को देने के बदला, परमेश्वर को आधा देने के बदला परमेश्वर को थोड़ा दिया। आज हम सबसे धोखा कर सकते हैं, मनुष्य से धोखा कर सकते हैं, परमेश्वर से कब चीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए जा रहा था,
वहां पर उस व्यक्ति ने उन दोनों को देखकर कोई बड़ी चीज पाने की आशा रखता है। जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं, प्रभु हमारे आशाओं को कभी निराश नहीं करता। यहाँ पर पौलुस एक वचन लिखता है, रोमियो 5:5 में पढ़िए तो, रोमन 5:5 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती। हम जब प्रभु पर आशा रखते हैं, याद रखिएगा, हम प्रभु पर, मेरी उम्मीद है प्रभु मेरे परिवार में ये काम होगा, और उसी आशा में आप बने रहेंगे तो प्रभु आपको लज्जा नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लज्जित नहीं करता है, हमारा परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। हालेलुया। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लोगों ने लज्जा का कारण बनाया, लेकिन यीशु ने उसको खड़ा किया, सम्मानित किया। वो 12 वर्ष की स्त्री ने, लोगों ने उसको लज्जा का कारण बनाया, लेकिन यीशु ने उस भीड़ में उसको सम्मानित किया। वो सामरी स्त्री को कोई भी नहीं छूता था, सब लोग हंसते थे, लेकिन प्रभु ने उसको सम्मानित किया। आज हमें लोग लज्जित करें, आज हमारे जीवन में कोई भी काम करे, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर रहेगा, प्रभु हमें लज्जा नहीं करेगा, लेकिन सम्मानित क्या करेगा, सम्मानित करेगा। यहाँ पर क्या लिखा, पढ़ो फिर से। तब पतरस ने कहा, नहीं, फिर 5 पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हम सबों को जो दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हम लज्जित होने वाले लोग नहीं हैं, हम निराश होने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा निराश, हमारा हर एक चीज परमेश्वर ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया कि हम परमेश्वर के संगति में कार्य कर पाए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसने कुछ पाने की आशा रखा था कि मुझे कोई बड़ा चीज मिलेगा। यदि हम प्रभु पर आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता है। और क्या प्रभु हमारे आशा को पूरा करता है, वह हमें लज्जित नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर हम पढ़ेंगे 6 को। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। पतरस ने उससे क्या कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं। पतरस ने उससे क्या कहा, क्योंकि पतरस पहले क्या काम करता था, मछुआरा का बिजनेस अच्छा ही होता है। लेकिन जब पतरस यीशु से मिला प्रथम बार, तो यीशु ने पतरस को क्या कहा, मेरे पीछे। उसने क्या छोड़ा, अपना नाव, अपना जाल, अपना बिजनेस छोड़कर किसके पीछे गया। उसने एक चीज को याद रखा था, उसने कहा ये मछली नाव को छोड़, इससे कुछ नहीं है, मैं तुझे आज से मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा। उसने वो चीजों को माना और यीशु के पीछे चला। पतरस यूहन्ना के पास कुछ नहीं था, उसने अपना बिजनेस को तोड़ दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन बाइबल यहाँ पर बहुत अजीब तरह से बात करता है। फिर पढ़ेंगे उस वचन को, आप लोग समझ पाएंगे। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। मछुआरा होने के बाद भी उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ है। क्या है, पढ़िए। परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है। आज चांदी सोना, पतरस कहता है कि चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, वरन मेरे पास कुछ है। उस लंगड़े ने सोचा कि चांदी सोना से बढ़कर क्या होता है, हीरा मोती डायमंड कुछ तो है ना। उसने जब सोचा अभी कोई भीख मांग रहा है, मैं उसको बोलूंगा। मैं एक बार सियालदा गया था, सियालदा जाते समय, सियालदा में आप लोग जाएंगे ना तो स्टैंडर्ड भिखारी मिलेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बच्चे, मेरा पीछे से, मेरा शुरू से आदत है, मैं दे देता हूँ। मैं नाम, मतलब खुदा ने ऐसा मन रखे हमेशा उसके नाम से, ना वाला मैं सीखा ही नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ। तो उन दिनों में मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने बोला कि बाबू मेरे पास चेंज नहीं है, कुछ खाओगे क्या। बोला नहीं मुझे पैसा ही चाहिए। मैं बोला चेंज नहीं है मेरे पास। मैं बोला कुछ खा लीजिए, मैं यहाँ खरीद दूँगा। बोला नहीं खाएंगे। तो मैं बोला मेरे पास कैश नहीं है बाबू। नहीं है। बोला ऑनलाइन है आपके पास। खुदा, मैंने कहा आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते। हाँ मेरे पास स्कैनर है। मैंने कहा कि वो खुदा, उस समय लोग बड़े दुखी के साथ कुछ आशा रखते थे, मुझे 1 रुपया भी मिले तो मैं आनंदित से जाऊंगा। अभी लोग स्कैनर रखते हैं। मुंबई में जाएंगे, वो एटीएम कार्ड वाला मशीन रखते हैं। लोकल जो ट्रेन में, जो आप जब ट्रैफिक सिग्नल में देखेंगे, लोगों के पास एक मशीन होता है जो एटीएम को क्रॉस करते हैं, वो पकड़ कर उन लोग खड़े रहेंगे जब आपके पास कैश नहीं रहेगा। तो पहले के लोग ऐसा नहीं थे। पहले के लोग एक आशा रखते थे कि कोई मुझे कुछ देगा। यहाँ पर इस व्यक्ति ने भी एक आशा रखा।
जब पतरस ने कह दिया कि मेरे पास तो सोना चांदी कुछ नहीं है, तो उसने सोचा कि इससे बढ़कर हमें देगा। हम भी परमेश्वर से कुछ उम्मीद रखते हैं, कि परमेश्वर हमें कभी भी कोई चीजों में लज्जित नहीं किया। पतरस ने कहा कि कुछ नहीं है मेरे पास, उसने कहा कि मेरे पास कुछ है, क्या तू उसे लेना चाहता है? उस व्यक्ति, जब देखो मैंने शुरुआत में एक वचन आप लोग से कहा था कि जब तक आप रिसीव नहीं करोगे तब तक आपको चंगाई नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को पतरस ने कहा कि मेरे पास कुछ है, क्या तू लेना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ तेरे पास जो है मुझे दे। वो जब कहता कि नहीं सोना चांदी मेरे पास नहीं है, उसने कहा कि नहीं है तो आगे बढ़, क्यों यहाँ पर खड़ा है? उस लंगड़े व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। पतरस ने कहा, बेटा फिर से वो वचन को पढ़ो 6 को। सोना तो मेरे पास है चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। उसने लिखा है कि जो मेरे पास है क्या तू उसे लेना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ तेरे पास जो है मुझे वही दे। तो उसने क्या दिया? बोलो। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बाइबल यहाँ पर कहता है कि मेरे पास कुछ है, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह मेरे पास है। क्या तू मेरे यीशु को लेना चाहता है? क्या तू मेरे परमेश्वर को लेना चाहता है? जो मेरे पास है, सोना चांदी हीरा मोती मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है। क्या तू लेना चाहता है? उस लंगड़े ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो बात कभी चलता नहीं। उसने कहा कि जो भी तेरे पास है आज मुझे दे, मैं उसे रिसीव करूंगा। उसने कहा कि मेरे पास यीशु है, यीशु के सामर्थ है, यीशु के अधिकार है। क्या आपके पास नहीं है? है कि नहीं? आपके पास यीशु है कि नहीं? तो परिस्थिति में क्यों डर जाते हैं? आप उस नाव में मत बैठिए जिस नाव में यीशु नहीं है। आप उस नाव में बैठिए जिस नाव में यीशु है। बाइबल कहता है कि जब तक यीशु उस नाव में नहीं चढ़ा था, वो नाव ऐसा ऐसा हिल रहा था। पढ़े हैं हम लोग, नाव हिल रहा था। जैसा पतरस के साथ वो नाव में बैठा, बाइबल कहता है कि तूफान थम गया। अपना जीवन खाली में मत चलाइए। आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आपका जीवन हिलता रहेगा, आपका परिवार हिलता रहेगा। लेकिन आपके परिवार में और आपके जीवन में यीशु आएगा तो आपका परिवार की हर एक चीज थम जाएगी। परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारी, कर्ज, हर एक चीज को प्रभु को कहो, प्रभु मेरे घर के नाव में बैठ, प्रभु मेरे परिवार के नाव में बैठ प्रभु। तो जब प्रभु आएगा ऑटोमेटिक थम जाएगा। बाइबल यहाँ पर कहता है कि वहां पर पतरस यूहन्ना ने कहा मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सोना चांदी से बढ़कर भी मेरे पास यीशु है, यीशु की सामर्थ है, यीशु की शक्ति है। क्या तू उसे लेना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं लेना चाहता हूं। अभी के समय में भाई हो या बहन हो, सबके पास सोना चांदी है लेकिन यीशु नहीं है ना? थोड़ा सा भी तो सोना है ना, है कि नहीं? मैं तो हाथ उठाता हूँ, है मेरा माँ का है, मैं उठाता हूँ ईमानदारी से। लेकिन यीशु नहीं रहेगा तो सोना चांदी बेकार हो जाएगा। इस समय में लोगों के पास सोना चांदी, उसने कहा सोना चांदी नहीं है, उससे बढ़कर भी मेरे पास कुछ है, यीशु के सामर्थ्य है। क्या तू लोगे? उसने रिसीव किया। आज लोगों के पास सोना चांदी पैसा है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। सोना चांदी पैसा एक दिन नष्ट हो जाएगा। खुदा का वचन कहता है, मैथ्यू में लिखा गया है कि नाशवान वस्तु के लिए परिश्रम ना करो, वह नष्ट हो जाएगा, वो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। उस चीज़ों के लिए परिश्रम करो जो सदा काल तक बना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी ना करें, खाए ना पिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सिक्खा जो परमेश्वर का है उसे प्रभु को दो, जो मनुष्य का है उसे मनुष्य को दो। कितने लोग समझे मुझे नहीं पता। जो प्रभु का समय है उसे प्रभु को दो, जो परमेश्वर का समय नहीं है, जो बाहर का समय है उसे बाहर का दो। परमेश्वर चाहता है कि उन चीजों को कार्य करें। जब उस व्यक्ति के पास आया, उसने कहा क्या तू मेरे पास जो है क्या तू लेना चाहता है? उस व्यक्ति के सामने वो ऐसा खड़ा नहीं था, वो ऐसा झुका। बेटा थोड़ा सा बाइबल फोल्ड करना। उसको पूछा क्या तू लेना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं यीशु को लेना चाहता हूँ। वहां पर लिखा कि पतरस ने उनके हाथों को पकड़ा। देखिए सुनिएगा कुछ बातों को।
पतरस जब यीशु से नहीं, जब जब यीशु स्वर्ग जाने के बाद वे लोगों का जीवन अलग था। लेकिन पहले 2 अध्याय में कहता है कि जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस आपे में बदल गया, उसमें सामर्थ आने लगा। वो मने वो नॉर्मल पतरस नहीं था जो हर वक्त में इनकार करता था, डरता था, भय खाता था। बाइबल कहता था कि पतरस में सामर्थ आने लगा। ये सामर्थ कोई नहीं दिया, प्रभु यीशु ने दिया, पवित्र आत्मा ने दिया। जब पतरस ने उसको पकड़ा तो यीशु का सामर्थ पतरस में आया और उसका सामर्थ उस लंगड़े में आया। तब क्या कि उसको पकड़कर क्या किया, डायरेक्ट उसको उठाया। उसका पतला पांव वो जब धीरे धीरे उठता रहा, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके पांव को धीरे धीरे फैलाता रहा। वो धीरे धीरे उठा तो उसका पांव क्या हो गया, पतला वाला उंगली वाला पांव में मांस आकर वो दोनों पैर में खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वे सोना चांदी लेकर क्या करता, जीवन भर फिर सोना चांदी लेता, फिर कल आता उसी जगह में बैठता। लेकिन सोना चांदी से बढ़कर भी खुदावन ने और प्रभु के दास ने उसे कुछ दिया, प्रभु यीशु मसीह। मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज आप लोगों को यीशु दे रहा हूं। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने बच्चों में यीशु को रखो। अपने लोगों के बीच में यीशु को रखो। जब आप रखेंगे तो आप कंगाल नहीं बनेंगे, परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा। हालेलुया। यीशु और पतरस और यूहन्ना धनवान थे क्योंकि उसके पास सामर्थ था, यीशु था उसके पास। आज हमारे पास प्रभु है, फिर भी हम डरते हैं, माथा मरियम बन जाते हैं। प्रभु तू होता तो ये समस्या ना होता, प्रभु तू होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। प्रभु ऑलरेडी है, फिर भी हम परिस्थिति से क्यों डरते हैं? डरते वे लोग, पता है, जिनका जीवन प्रार्थना में कमजोर हो, जिनका भरोसा उस पर ना हो। मैंने कल भजन संगीता 62 प्रचार किया था। हे लोगों, हे मसीह लोगों, हे मसीह में प्रिय लोगों, हर समय हर घड़ी उसी पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमारा क्या है, शरण स्थान है। पतरस के पास कुछ था, उसके पास हमारा प्रभु यीशु था। आज प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सम्मुख में हूँ। लेकिन हम क्या करते, वे अधिकार को, वो सारी चीजों को खो देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ का अधिकार दिया है। जो प्रभु के पास है वही हमें देता है। प्रभु के पास बीमारी नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रभु के पास बीमारी नहीं है, प्रभु के पास समस्या नहीं है, प्रभु के पास दुख नहीं है, प्रभु के पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु के पास निर्धन जीवन नहीं है, प्रभु के पास सुसाइड वाला जीवन नहीं है, प्रभु के पास जलन नहीं है, प्रभु के पास हिस्सा नहीं है, प्रभु के पास क्रोध नहीं है। ये सारी चीजें आपको प्रभु के लिस्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको गलतियां 5:22 में मिलेगा। प्रभु के पास क्या क्या है, आनंद, प्रेम, धीरज, शांति, नम्रता, जयवंत, सब कुछ प्रभु में है। ये सारी चीजें प्रभु में है। यदि आपको मांगना है, प्रभु से ये मांगे। हम कई बार बहुत परेशान होकर हम लोगों से हम क्या प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये परिवार का चिंता और ये घर का चिंता मुझे रचने लगता, इससे अच्छा आप मुझे ले जाओ, कहते हैं ना बहुत सारे लोग। हम यहाँ थोड़ा सा परेशानी से हो जा रहे हैं, वहां पर तो अनंत जीवन, अनंत काल का जलन है। जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। याद रखिएगा एक चीजों को, सुन पा रहे हैं, नींद तो नहीं आ रहा? याद रखिएगा, दया क्षमा पृथ्वी पर मिलेगा, मरने के बाद कोई वो दया क्षमा नहीं है। मुझे ये चीज का दुख लगता है। नर्क में एक चीज नहीं है, बहुत दुख की बात है, नर्क में दया नहीं है, और उससे बढ़कर नर्क में मेरा यीशु नहीं है। और जहां पर यीशु नहीं है वहां पर मैं जाकर क्या करूं? समझ पा रहे हैं? जिस जगह पर यीशु नहीं है वो जगह पर मेरा क्या काम है? यीशु नर्क में नहीं है, यीशु स्वर्ग में है। प्रभु ने कहा मैं तुम लोगों के लिए ईंट पे ईंट लगा रहा हूँ, घर तैयार कर रहा हूँ। क्या तुम सब तैयार हो मेरे घर आने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए? उसने ये नहीं कहा कि देखो मैं तुझे अब्राहम के साथ रखूंगा, मैं तुझे इसहाक के साथ रखूंगा, देखो मेरा प्रिय दास मैं तुम्हें एलिया के साथ रखूंगा, बाइबल का भविष्यवाणी करने वाला एशिया के साथ रखूंगा। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा, उसने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं जहां रहूंगा तुम भी वही रहोगे। प्रभु ने हमसे पक्षपात नहीं किया, उसने कहा कि मैं अपने साथ रखूंगा, तुम मेरे लोग होंगे। हम 24 घंटा प्रभु को देख पाएंगे और ना भूख रहेगा, ना प्यास रहेगा, ना चिंता रहेगा, ना कर्ज रहेगा, ना बीमारी रहेगा, ना समस्या रहेगा, ना प्रतिदिन का दुख रहेगा। सिर्फ आनंद, आनंद, आनंद। खुदा का वचन कहता है कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जो रोते रोते काटता है वो हंसते हंसते बोएगा। आमीन। आपके लिए यहाँ पर रोना है, लेकिन जब आप रोते रोते बोते रहेंगे, लेकिन आपका कटनी का समय खुदावन यीशु कहेगा कि वे हंस हंस के बोएंगे। हालेलुया।
उस इस रोने को ना देखे, उस कटनी को देखे जो आप हंसते हंसते बोएंगे। बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब उस व्यक्ति को जब खड़ा किया गया, आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा, वो व्यक्ति ने पता जो डांस किया, पढ़िएगा वहां पर डांस किया, कूदने लगा, नाचने लगा, उछलने लगा, लोग उसको देखकर चकित रह गए। कई लोग कहे कि ये तो ढोंगी है, ये तो इतना सारा नाटक कर रहा था। वो कूदने लगा और कूद कूद कर कहाँ गया पता, अपने दोस्तों से मिलने चला गया, व्हाट्सएप लेकर बिजी हो गया, फेसबुक लेकर बिजी हो गया, बिग बाजार चला गया, है ना। कहाँ चला गया चंगाई पाने के बाद। आज कई लोग चंगाई पाते हैं, मैं दूर से देखता, हमारे कॉलेज से बड़ा नहीं है, मुझे क्लियर में दिखाई, तो दूर से देखता हूँ, टेस्ट मनी भी देता है कि सर उसके लिए प्रार्थना किया गया तो वो चंगाई, तो कहाँ है धन्यवाद देने के लिए कलेक्शन में, कहाँ है वो व्यक्ति चंगाई पाकर महिमा करने के लिए डायरेक्ट प्रभु का घर गया। हालेलुया। प्रभु जब आपके जीवन में कुछ करे और कर भी रहा है, धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में आइए, प्रभु को आनंद मिलता है। हालेलुया। वो स्मरण करता है। शैतान हमारी आंखों में एक पट्टी दे दिया है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमारे सम्मुख में नहीं रहता, हम चिंता में, हम बोझ में, हर एक चीज में रहेंगे, हम इन सब चीजों से निकल नहीं पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम सहायता और शांति से मिले, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें शांति देता है। क्योंकि हम जब मत्ती 11 का 28 से 30 तक पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, आहे सब परिश्रम करने वाले, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हम यीशु के पास जब आते हैं ना, सबसे पहले याद रखिएगा, आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको रिहाई चंगाई बाद में मिलता है, लेकिन आपको शांति पहले मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वही शांति पाकर हम आगे एक कदम को उठा पाते हैं, वही शांति को पाकर हम सोच पाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। प्रभु ने क्या कहा, वहां पर डिक्लेयर लिखा है, अपना बोझ मुझे दे दो। क्यों? कोई कहेगा अपना अपना, देखिए तो आपको क्या समस्या बताइए, आपका समस्या बताइए, कल से मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ठीक करने के लिए। कोई कहेगा? हम किसी से 500 रुपये मांगते हैं तो फिर कॉल करेंगे तो स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, अनअवेलेबल, सब कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे। क्यों? ब्लॉक में कर देते हैं। लेकिन जो हमारा सरल स्थान है, जो सर्वदा हमारे लिए रास्ता होता है, वो हमें कभी ब्लॉक नहीं करता। हम उनसे मुंह भी फेर लेंगे, लेकिन उसका मुंह हमारी ओर रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें अपनाता है, कहता है अपने सारा चिंता, सारा बोझ मुझे दे दो। आहे सब परिश्रम करने वालों, बोझ समस्या से लोग कहीं और मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सबसे पहला देखिए, इंसान पागल तब होता है, इंसान का माइंड तब काम नहीं करता है जब उसका मन अशांति रहता है। लेकिन हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे मन में शांति देता है, वो अपना शांति हमें देता है। जब वे अपने शांति हमें देता है तो हम ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको शांति देता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। शैतान हमारी आंखों में पर्दा दे दिया है, उसने हमें कह दिया कि हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसने हमें कह दिया कि हमारे लिए सारा द्वार बंद है। याद रखिएगा, पर्दे को हटाइए। यीशु के पास जाने के लिए कठिन नहीं है, सरल रास्ता है। उसने हमें कोई नियम नहीं बताया, कोई कानून नहीं बताया, उसने हमारे लिए एक सरल रास्ता खोला है। हम डायरेक्ट प्रभु के पास जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर। लेकिन शैतान हमारे मन में क्या देता है? डाउट देता है, और ये डाउट को आपको निकालना पड़ेगा। आदम और हवा जब एक जगह पर बैठा था तो शैतान आकर क्या कहा, क्या ये सच है? परमेश्वर ने सारे वाटिका के फल खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने क्या कहा, तो इस वाटिका के फल बिना हिचकिचाए खा सकता है, लेकिन जो जीवन और मृत्यु का उसे ना खाना। शैतान ने क्या कहा, क्या ये सच है? देखो, जो झूठ बोलता है वो कहता है कि सच है। शैतान शुरू से झूठा है, कलीसिया के विरोध में आपको करेगा, पास्टर के विरोध में खड़ा करेगा, मेरे प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा आपको, और आपको कहेगा कि कोई नहीं है आपको पूछने वाला, बोलने वाला। याद रखिएगा, कलीसिया में कोई पूछे या ना पूछे, पास्टर आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन कोई है जो डेली पूछता है, वो प्रभु यीशु मसीह। वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो मेरे लिए भी मारा गया, आपके लिए भी मारा गया। जब वो मेरे लिए और जब आपके लिए मारा गया तो हम मनुष्य पर निर्भर नहीं करते, हम प्रभु पर निर्भर करेंगे। हमारा दौर सिर्फ प्रभु पर निर्भर है। मैं फिर से एक बात फिर से दोहराता हूँ, आप मुझसे प्रेम कीजिए, लेकिन मेरे प्रभु का सम्मान कीजिए।
आप जिस दिन कहेंगे है प्रभु, है पास्टर जी, हम 3 मंडप बनाएंगे, ठीक है, एक मेरे लिए, एक प्रभु के लिए, यूहन्ना के लिए, है ना। तो उस दिन सोचिए आप परमेश्वर के निकट से निकल गए। आप मुझसे प्रेम कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन महिमा आदर सिर्फ मेरे प्रभु को दीजिए। बाइबल यहाँ पर कहता है कि पतरस और यूहन्ना के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक कीमती चीज था, यीशु मसीह था। आज प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में भी हम भी बहुत सारे आर्थिक प्रॉब्लम से, अपने पैसों की प्रॉब्लम से, घरों की समस्या से परे हैं, लेकिन हमारे पास एक सामर्थ्य चीज है, प्रभु यीशु है। वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा, वो हमारे लिए द्वार खोलेगा, वो हमारे लिए सब कुछ खोलेगा। क्योंकि आप उन परिस्थितियों को ना देखें, आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास कीजिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए। याद रखिएगा, जब एरियो में तब कुछ जासूसों को भेजा गया था, उसने कहा कि परमेश्वर कहा कि वो देश देने के लिए, वे जासूस लोग जब वहां से रिटर्न आए तो क्या कहा पता है? उसने कहा कि वहां के लोग लंबे लंबे हैं, उनके सामने हम चींटी की तरह है, क्या हम उसको हरा पाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी घोषणा कर चुका है कि वो देश तुम्हारा है। लेकिन जो लोगों ने देखा, वे लोग गलत रिपोर्ट लेकर आए हैं। आप गलत चीजों को ना सुने, गलत बातों पर ध्यान ना दे, प्रभु का वचन जो कहता है उस बातों पर ध्यान दें। प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारा है तो तुम्हारा है, प्रभु ने कहा कि ये तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा। उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को आप स्मरण कीजिए। पतरस यूहन्ना के जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। ये वही पतरस यूहन्ना है जिसे कोई नहीं जानता था, खाली समुद्र के लोग जानते थे। अरे ये वही पतरस यूहन्ना है जिसको मिलने के लिए वहां के लोग, वहां के शास्त्री फारसी एक लेटर लिखकर बुलाते हैं। उसी दिन, जिस दिन ये लंगड़ा को चंगाई किया, उसी दिन ही 5000 लोग प्रभु का वचन को विश्वास किए। सोचो पवित्र आत्मा कितना तेजी से काम किया। तो प्रिय लोगों, आज आप जब यही यीशु को लेकर चलना चाहते हैं तो उससे मिले रहिए, उससे बने रहिए। यूहन्ना 15 में लिखा है, प्रभु हमारा क्या है? दाखलाता है। वो एक पेड़ है, हम डाली बनेंगे। जब हम उसमें जुड़े रहेंगे तब हम फल पाएंगे। प्रिय लोगों, आज यीशु को अपने जीवन में रखिए, परिवार में रखिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने लोगों को दीजिए। शैतान संपूर्ण रीति से हमारे आत्मिक जीवन को ठंडा कर रहा है, वो आत्मिक जीवन ठंडा ना पड़े। प्रतिदिन अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक कामों के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके लिए करेगा। तो हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास क्या है? क्या है? क्या है? जब तक पूरा नहीं बोलेंगे तब तक मैं पूछता रहूंगा, क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए साथ है। जब वो है तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे, प्रभु से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी सामर्थ, उनकी शक्ति को अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपने परिवार में यीशु को रखेंगे। चिंता ना करेंगे, भयभीत ना होंगे, क्योंकि प्रभु जब हमारे जीवन में है तो हमारे लिए हर एक चीज पार किया जाएगा। उसीलिए प्रभु पर निर्भर रहेंगे, प्रभु को कामों को करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, तुझे मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु मैं निराश था प्रभु, मैं असफलता था प्रभु जी। प्रभु पतरस की तरह मैं भी असफलता बन गया प्रभु। कई बार कोशिश की अपने जीवन को बदलने के लिए राजा, लेकिन नहीं बदल पाया राजा। लेकिन मैंने आज सुना, जाना प्रभु जी कि मेरा जीवन तब बदलेगा प्रभु जब आपको मैं अपने भीतर रखूंगा प्रभु, आपको अपने हृदय में रखूंगा प्रभु जी। प्रभु मेरे भीतर रहिए प्रभु। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है प्रभु, लेकिन मेरे प्रभु सबसे बड़ा धन तो है प्रभु। आप रहेंगे तो प्रभु मैं बड़े बड़े परिस्थितियों को, बड़े बड़े पहाड़ को मैं डांट पाऊंगा प्रभु जी। मेरे भीतर रहिए, मेरे परिवार के भीतर रहिए प्रभु। मेरे परिवार के नाव में बैठिए, मेरे परिवार के लोगों के बीच में रहिए प्रभु। तो सहायता कीजिए, समस्या से, प्रॉब्लम से निकाल कर मेरे जीवन को नया कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाले से कहिए, आज प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके परिवार के नाव में है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु को लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।